कुछ लोग परफ्यूम लगाते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही शौकीन होते हैं। उनके जो ड्रेसिंग टेबल होते हैं या उनके जो कपड़े के वार्डरोब होते हैं उसमें तरह तरह के महंगे महंगे परफ्यूम रखे होते हैं। और कुछ लोग तो इतने शौकीन होते हैं कि महंगे का परफ्यूम लेके उसके जो शीशे के जो ना कंटेनर होते हैं उसको अपने सेंटर टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, शोकेस में भी सजाते हैं, क्योंकि जितना महंगा परफ्यूम होता है उसके जो बॉटल आते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं। अच्छी बात है, परफ्यूम लगाना चाहिए। लेकिन देखो, परफ्यूम की जो खुशबू होती है ना, आपके कपड़े में या वार्डरोब में या आपके कमरे में कितना देर तक रहती है? कुछ घंटों तक रहती है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है और सोच में जो खुशबू रहेगी ना, वो आपको हमेशा महकाएगी, हमेशा महकाएगी। आप परफ्यूम लगाओ या ना लगाओ, इत्र की खुशबू जो होती है ना हमेशा रहती है। इत्र की खुशबू हमेशा रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा भी खुशबू चैत्र की होती है। होता ना, कुछ कपड़े में इत्र के बहुत गहरे स्मेल हो जाते हैं, वो जल्दी हटते नहीं हैं, वो महकते रहते हैं। लेकिन चरित्र की जो खुशबू होती है ना, वो आपके जाने के बाद भी रहती है। इसलिए अपने चरित्र का विकास करना, अपने सोच का विकास करना, उत्तम सोच रखना, सकारात्मक सोच रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप किसी शादी, फंक्शन, महफिल, समारोह में जाते हो बहुत महंगा परफ्यूम लगा के, तो कुछ देर तक आपको वहाँ अच्छा फील होगा, आपको भी, और आपके बगल में लोग बैठते हैं वो भी लंबी सांस लेते हैं। लेकिन अगर सोच आपकी ख़राब है, तब देखोगे लोग आपके परफ्यूम से भी दूर भागेंगे और आपसे भी दूर भागेंगे, क्योंकि अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। इंसान की जो खुशबू होती है ना, वो उसके सुंदर सोच, सुंदर बोली से होती है। और जिसका सोच सुंदर रहेगा ना, वो देखोगे सुंदर बोलेगा भी और सुंदर लिखेगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबका ब्रेन से कनेक्शन रहता है। ठीक है, जिसको हम क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं। बच्चों के भी एग्ज़ाम होते हैं ना, या कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्रिएटिव राइटिंग में एक बहुत बड़ा सा निबंध लिखने को दिया जाता है, 250-300 के शब्दों में लिखिए। हाँ, बच्चे हिंदी इंग्लिश में भी क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं। हाँ, संवाद लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बहुत सा चीज़ होता है। वो सारे जो पार्ट होते हैं ना, क्रिएटिव स्किल, राइटिंग स्किल, वो आपके गहरे सोच को दर्शाता है कि आप क्या सोचते हो। और इंसान देखो, जैसा सोचता है वैसा ही उसके मुख से शब्द भी निकलते हैं। मुख खराब होने का मतलब है आपका दिमाग खराब हो गया है। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत गंदा बोलते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं, कभी मान सम्मान से बात नहीं करेंगे, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कभी अच्छा बोलना सीखा ही नहीं है। हाँ, या यूँ बोलो कि बचपन में शायद माँ बाप ने उनकी करेला से मुझे कर दी हो, या ऐसे बच्चों की एक ही शब्द है मेरे पास कि पल गए बस, परवरिश अच्छी नहीं हुई। बहुत से होते हैं ना, मर्द लोग खासकर बहुत सा आप देखोगे बोलने की तहजीब ही नहीं होती है। वो मतलब आप मेट्रो में जाओ, ट्रेन बस में जाओ, इनफैक्ट प्लेन में भी जाओ, बहुत उटपटांग ढंग से आपसे पेश आएंगे, रूडली पेश आएंगे। तो वैसे ही लगता है जैसे जानवर के बच्चे होते हैं ना, कि रोड पे जन्म दे के फेंक दिया जाता है और धीरे धीरे जानवर बड़ा हो जाता है। या बहुत से फूल पौधे होते हैं जो देखोगे कटीले कटीले हो जाते हैं। क्यों कटीले हो जाते हैं? क्योंकि उसको सही ढंग से कटाई छटाई नहीं किया गया, खाद पानी नहीं दिया गया। लेकिन वही अगर पौधा कोई माली को दिया जाता, माली उसका बहुत अच्छा से सेवा करता है, तो देखोगे बहुत वो पुष्प भी प्यारा लगता है, पौधा भी प्यारा लगता है। और जो घासें भी होती हैं ना, जिसकी टाइम टाइम बहुत कटाई छटाई होती है, वो देखोगे बहुत मलमल की तरह गद्देदार लगते हैं। आपको बैठने में भी ना बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा आराम आएगा, आपको लगेगा बस सो ही जाऊँ ये ठंडी के धूप में। और बच्चों को तो खासकर खेलने में बड़ा मज़ा आता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, लाइफ में हमेशा अपने विकास पे ध्यान दो। इत्र लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन चरित्र का विकास उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। परफ्यूम डिओ लगाओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, उससे खुशबू फैलेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशबू आपकी सोच से फैलेगी। इसलिए बोलते हैं ना, जब हम परेशान रहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो अच्छी बातें करते हैं, मतलब मोटिवेटिंग बातें करेंगे, जो आपका मानसिक विकास करेंगे, आपको अपलिफ्ट करेंगे। ना कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ना, उठना बैठना जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं। बहुत से लोग देखोगे ना, जीवन में कभी अच्छा नहीं बोलते हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे वो अंदर से कुंठित हैं। हाँ, अंदर से कुंठित हैं, अंदर से परेशान हैं, या क्षुद्र मानसिकता के हैं, लो सेल्फ फीलिंग से ग्रसित हैं, या बीमार मानसिकता के हैं आप कह सकते हो कि, या दूसरे से बहुत लोग जलस भी करते हैं। तो हमेशा कुरमुर 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 करते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा ना कि इनके बगल में बैठना ही फिजूल है, बेकार किए बैठ के, इनके बगल में हम बैठने क्या है, मेरा दिन ही खराब हो गया, दिन ही खराब हो गया। इसलिए अपने मन के अंदर टटोलो, मन के अंदर जो नकारात्मकता है उसको बाहर फेंको। जब मन साफ सुंदर हो जाएगा ना, तो अपने आप आपके खुशबू फैलने लगेगी। आपको किसी इत्र की